नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गुलाब में रोज़ में अगर फ्लावर लेने हैं तो रोज़ केयर बहुत चाहता है और इसकी केयर हम लोग को समय समय पर करनी रहती है। अभी हाल में मैंने वीडियो डाली है कि डोरमेंसी में रोज़ है आपका, तो उसको डोरमेंसी से कैसे आप उठाएंगे। डोरमेंसी से उठाने के समय हमें उसकी किस तरह से हिफाजत करनी होती है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि रोज़ को केयर करने में अभी जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जो आपको इसकी देख रेख करनी है, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि गुलाब को रोज़ को डोरमेंसी से उठाया जाए और उसके रूट का ट्रीटमेंट किया जाए, जो मैंने वीडियो में डाली हुई है। अब आगे मैं रोज़ में क्या करने जा रही हूँ, इसको मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसकी कैसे कटिंग करनी है, क्या फर्टिलाइज़र देना है, कैसे देना है, और इन्हीं बातों पर आज वीडियो होगी। इससे पहले आप देख रहे होंगे कि मेरे रोज़ गार्डन में रोज़ के प्लांट किस तरह से बढ़ गए हैं। इस बार बारिश बहुत ज़्यादा होते रही और इसलिए रोज़ में फ्लावर भी आते ही रह गए, जो कि रोज़ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर आराम जो कहते हैं वो नहीं हो पाया रोज़ का, तो रोज़ की हिफाजत अगर अच्छी ढंग से हम लोग केयर न करेंगे तो हो सकता है कि हमारे रोज़ अच्छे ना आए, बड़े ना आए। तो इसके लिए मैं आज आपसे वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि आपसे कटिंग करने की वीडियो यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अभी गुलाब की कटिंग 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग में आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आप जो कटिंग कर रहे हो तो ध्यान आपको ये रखना है कि जो सरे गले डाल हों, स्टेम हो, कमज़ोर स्टेम हो, उनको नहीं रहने देनी है। और इसमें आपको ये भी नहीं करना है कि फ्लावर आ रहे हैं, यहाँ फ्लावर आप देख रहे हो कि आ रहे हैं, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है कि फ्लावर बर्बाद हो जाएगा। इसको आपको काट के हटा देनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ देखोगे इसके डाल बहुत कमज़ोर हैं। तो इस हालत में आप इसको काट कर हटा दे सकते हो। आप यहाँ नीचे से देखोगे डाल की मोटाई अच्छी आ रही है। अब आप आगे ढूंढ कर देखो, ये देखो, ये पहले से ही ये टूट रहा है, यानी इसमें डाई बैक वाली भी बात हो सकती है, कमज़ोर हो गया हुआ है। और काटने में आपको इसको 45 डिग्री पर इसको कट करनी है। साथ में आप यहाँ देख रहे होंगे एक बहुत कमज़ोर यहाँ पर आप ब्रांच देख रहे हैं, और जो अंदर की तरफ आए वैसे ब्रांच को काट कर हटा देनी चाहिए, क्योंकि अगर अंदर की तरफ रोज आएंगे तो उसमें आपको स्पाइडर वगैरह लगने का बहुत चांस रहता है। अब दोस्तों, ये मोटी सी डाल है, मोटी डाल होते हुए भी मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी। यहाँ आप कली भी दिख रहे होंगे, लेकिन ऊपर ये अच्छा नहीं है, साथ ही इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं यहाँ से इसको कट कर हटा दे रही हूँ। यहाँ आप देखोगे ये डाल को, तो ये डाल भी आपको शायद दिखाई दे रहे होंगे, ये भी बहुत खूबसूरत नहीं है, तो इसको भी थोड़ी सी यहाँ से कट करके हटा देनी है। इस डाल को देखिए बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और मुझे बाहर नहीं जाने देनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पौधे को रखना किधर है। तो यहाँ से कट कर इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये पूरा गुलाब जो है कट कर ऐसे हो गया, और लास्ट में मैं इसको भी काट कर हटा दे रही हूँ। ये देख लो आप, रोज़ को भी मैंने कट करके हटा दिया। बस मात्र 2-4 पत्ते इसमें लगे हुए हैं। इसको भी, पत्ते को भी मैं, लीफ को भी मैं यहाँ से कट कर दे रही हूँ। ये देखो, अब यहाँ ध्यान देते हैं तो ये देख रहे हैं ये भी डाल इसकी अच्छी नहीं है, यानी कमज़ोर जो हो उसको ब्रांच को हटा देनी है। तो इसमें आपके फिर स्ट्रॉन्ग ब्रांच निकलेंगे, नए ब्रांच आएंगे, नए
लीव्स आएंगे उतना ही ज़्यादा फ्लावर आएगा। दोस्तों ये फंगिसाइड है, आपके पास जो भी फंगिसाइड हो उसको आप लगा सकते हैं। इसको मैंने घोल ली है और इसको अच्छी तरह से हर कटे हुए हिस्से में आपको फंगिसाइड लगा देनी है। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसको बिना लगाए हुए नहीं छोड़ना है। इसको सब में लगा देनी है, जहाँ जहाँ आपको कटा हुआ दिख रहा है वहाँ आपको फंगिसाइड इसको लगा देना है। अब दोस्तों इसको क्या करनी है कि बगल से आप रूट के बगल से इसमें गुड़ाई करके मिट्टी निकाल देनी है। आपको अच्छी तरह से गुड़ाई करके इसको मिट्टी को बाहर निकाल देनी है। दोस्तों अब आप देख रहे होंगे मैंने इसके सारे सॉइल हटा दिए हैं। इसके रूट आपको नज़र आएंगे, ये देखो इसके रूट बाहर आ रहे हैं। इधर भी आपको रूट, ये रूट आपको बाहर नज़र आ रहा है। कहने का मतलब कि इसका रूट पूरा, थोड़ी आप इसकी मिट्टी को इस तरह से हटाने के समय ध्यान दें कि कटे नहीं लेकिन रूट बाहर आ जाए, ताकि इसमें जो फंगस वगैरह की परेशानी हो वो दूर हो जाए। ऐसे हम लोगों ने रूट की ट्रीटमेंट पहले कर ली हुई है। अब इस हालत में इसको 2 से 3 दिन तक सीधे रहने देना है। दोस्तों अब पॉट में अगर आपके पौधे हैं तो आप देख रहे हैं इसमें भी फ्लावर आ रहे हैं। इसमें भी आपको उसी तरह से कटिंग कर लेनी है। हालांकि ये बहुत छोटा पौधा है, 1 आध साल तक आप चाहें तो कटिंग नहीं भी कर सकते हैं, और आपको लगे कि नहीं कुछ अलग ढंग का बढ़ रहा है तो उसको आप कटिंग कर भी ले सकते हैं। और इस तरह से इसको कटिंग करने के बाद इसकी भी गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करके आपको सॉइल बाहर कर लेनी है, कहीं भी आप सॉइल निकाल कर रख लें। रूट इसके भी 1-2 दिन तक आपको बाहर रहने देने हैं। चाहे आपका गमला में पौधा हो या फिर आपका सॉइल में हो, उसके मिट्टी को हटाकर रूट को हवा लगानी ज़रूरी है। दोस्तों आज अब 3-4-5 दिन के बाद जब रूट में हवा लग जाए तो अब उसमें फर्टिलाइज़र डालने का समय आ गया है। फर्टिलाइज़र में मैं आपको यहाँ शेयर करने जा रही हूँ कि कौन कौन सा फर्टिलाइज़र मैं इसमें उपयोग करती हूँ। तो इसमें मैं आपको दिखाते चलूँ। यहाँ जो आप देख रहे हो ये बर्मी है। गोबर की अगर काऊ डंग हो तो उसको भी आप उपयोग कर सकते हैं, और ये बर्मी है। ये आप देख रहे हैं पोटास है, ये पोटास है। ये बोन मील है, ये सरसों की खल्ली। इसके बाद आप यहाँ DAP देख रहे हैं, यहाँ नीम की खल्ली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रोज़ मिक्सचर आता है आपका मार्केट में, वो रोज़ मिक्सचर यहाँ है। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ये समुद्री घास मिलता है, वो समुद्री घास भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो है। और यहाँ आप देख रहे हैं एक करंज की खल्ली है। और ये सारे फर्टिलाइज़र को अब एक साथ मैं मिला लेती हूँ और इसके बाद चलती हूँ इसको लेकर। तो चलिए सबको आपस में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसमें डालकर मैंने सबको अच्छी तरह से मिला देनी है। दोस्तों फर्टिलाइज़र अभी अच्छी तरह से गुलाब में देना ज़रूरी होता है। दोस्तों अब मैं यहाँ पर ले आई हूँ आपको, अब इसके रूट में हवा लग गई हुई है। तो अब क्या करना है, जो फर्टिलाइज़र बनाई गई है आप देख रहे होंगे, 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र मैंने इसमें ली है, और इसको रूट से हटाते हुए थोड़ी दूरी मेंटेन करते हुए आपको फर्टिलाइज़र देना है। एकदम रूट के किनारे बचाते हुए इस तरह से रूट के बाहर दूरी मेंटेन करते हुए आपको फर्टिलाइज़र इसमें डालनी है। 2 मुट्ठी मैंने डाली है।
ये फर्टिलाइज़र कितनी डालनी है इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आपके प्लांट कितने पुराने हैं। इस बात को देखते हुए तो आपको इसमें फर्टिलाइज़र डालनी है। अब फर्टिलाइज़र डालने के बाद ये जो सॉइल इसके किनारे जो इसकी सॉइल थी उस सॉइल को इसमें भर देनी है। फर्टिलाइज़र के बाद अब इसमें पानी दे देनी है। दोस्तों आप अभी लग रहा होगा आपको कि मैंने सॉइल में दिखाई है, तो मैं चलकर आपको पॉट में भी दिखला देती हूँ कि पॉट में आप कैसे फर्टिलाइज़र डालोगे, कैसे इसको भरोगे। दोस्तों अब ये मैं आ गई हूँ यहाँ पर पॉट में आपको डालनी है। तो पॉट में आप देख रहे हो कि पॉट में थोड़ी सी कम ही आपको, ये देखो बस इतना ही से आपको डालना है। वो भी किनारे किनारे से डालना है आपको, रूट को हटाते हुए, रूट से बचाते हुए इसको आपको फर्टिलाइज़र को डालनी है। बस एक मुट्ठी, और ऊपर से जो सॉइल इसकी निकाली गई थी उस सॉइल को फिर से भर देने हैं। बस एक मुट्ठी आपको डालना है, वो भी आपको किनारे किनारे, पॉट के किनारे किनारे से डालना है, बीच में नहीं डालना है। और डालने के बाद बस सीधे जो सॉइल आपने निकाली होगी उस सॉइल को आपको इसमें भर देना है। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र के बाद अब इसको पानी दे देनी है अच्छी तरह से। और बस इसी के साथ मैं अब चलूँगी, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।